Hello student, this is lecture 6th of organic chemistry and this is the last lecture of the alkenes. ठीक है, तो अभी हमने जो रिएक्शंस पढ़ी हैं वो पढ़ी है एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, दैट इज़ एडिशन रिएक्शन. ठीक है, तो हाइड्रोजन की एडिशन पढ़ी. देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ी है हमने. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पढ़ी है हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड. ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ वाटर, देन देयर इज अ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देन ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट जो अभी हमने रिएक्शन पढ़नी है वो पढ़नी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन. ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमारे पास होता क्या है, विद पोटेशियम परमैंगनेट है, सॉल्यूशन मींस पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन होगा. ठीक है, तो आपने क्या क्या लेना है. एल्कीन की रिएक्शन है तो एल्कीन तो होगी, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन किस फॉर्म में है, वाटर फॉर्म में, मींस एक्वस फॉर्म में वाटर के साथ. जो हमारे पास KMnO4 है वो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है. ठीक है, तो अब आपके पास जो डबली बॉन्डेड कार्बन्स हैं उन दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन्स पर OH ग्रुप लगता है. आपने हमेशा याद रखना है जब भी आप KMnO4 या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की एडिशन कराते हैं तो हमारे पास दोनों कार्बन्स पर क्या लगता है, OH. जैसे आपको विसिनल डाइहेलाइड मिल रहा था, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, विसिनल ग्लाइकोल्स. ठीक है, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोल. ठीक है, नाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिस मैनर, आपने याद रखना है, एंड इज नोन एज सिस हाइड्रोक्सिलेशन. तो जहाँ हमने टेबल बनाया वहाँ पर अलग से लिखा है हाइड्रोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट. तो ये सेम ही रिएक्शन है. तो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिस मैनर एंड नोन एज सिस हाइड्रोक्सिलेशन भी बोलते हैं हम इसको. ठीक है, अब आपके पास मान लो ये प्रोपीन है, हम KMnO4 का एडिशन करा रहे हैं, तो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन का एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे. एक साइड दोनों की जगह क्या लगेगा, दोनों के पास क्या आएगा, OH. अब जैसे आपने हेलोजनेशन रिएक्शन में Br2 के साथ रिएक्शन देखी थी, वो भी डबल बॉन्ड डिटेक्शन के लिए यूज़ हो रही थी. उसमें क्या हो रहा था कि Br2 का जो कलर है, रेड कलर, वो डिसअपियर हो जा रहा था. जब यहाँ पर Br ग्रुप लग जाएंगे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा. तो वो भी डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे थे हम. तो इस रिएक्शन को भी हम डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिटेक्शन. और इसको हम बोलते हैं बेयर्स टेस्ट. इस टेस्ट में होता क्या है, जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है, एंड दिस इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ इथाइलेनिक बॉन्ड नोन एज बेयर्स टेस्ट. जब ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा तभी उसका कलर डिसअपियर होगा, क्योंकि जब इसकी रिएक्शन हुई है तभी ये फॉर्म हुआ है. ठीक है, जब रिएक्शन हो जाएगी तो हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी और ये कैसा होता है, कलरलेस होता है. तो हमें पता चल जाएगा कि जब हमने KMnO4 डाला तो वो डी कलराइज हो गया, क्योंकि वो डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ रिएक्ट किया उसने और क्या बना दिया, विसिनल ग्लाइकोल्स. ठीक है, तो इस टेस्ट को हम बोलते हैं बेयर्स टेस्ट. तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में क्या है, आपके पास MnO4 नेगेटिव आयंस जो हैं वो रिएक्ट करते हैं विद एल्कीन. ठीक है, अब आपके पास MnO4 नेगेटिव है. MnO4 नेगेटिव को आप कैसे लिखते हो, MnO4 नेगेटिव मीन्स Mn के साथ 4 ऑक्सीजन लगे हैं और एक पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव. तो जिस ऑक्सीजन पर नेगेटिव है वो तो सिंगली बॉन्डेड होगा, क्योंकि उसके साथ 3 लोन पेयर्स होंगे तो ऐसा ही बनाएंगे. और जो बाकी के 3 ऑक्सीजन है वो न्यूट्रल, तो उनके साथ कैसे बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड. जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद 2 लोन पेयर्स होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल. तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, और ये डबल बॉन्ड मैंगनीज को इलेक्ट्रॉन देगा. ठीक है, ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में दे देगा, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में जाएगा मैंगनीज के पास. तो यहाँ पर लोन पेयर आ गया. ये जो इसका पाई बॉन्ड है ये यहाँ बॉन्ड बनाने में यूज़ होगा, इसका पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ होगा. तो हमारे पास साइक्लिक मैंगनेट इंटरमीडिएट बन जाएगा. ठीक है, तो देखो इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड्स है वो तो एज सच रहे, ये सिंगल बॉन्ड हो गया. ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, वो यहाँ बना दिया हमने. ठीक है, ये कार्बन का डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, वो यहाँ.
और इसका जो बॉन्ड है वो एज अ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में मैंगनीज के पास आ गया, ये दोनों ऑक्सीजन एज सच रहे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, साइक्लिक मैंगनेट इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, जब आपके पास साइक्लिक मैंगनेट इंटरमीडिएट बन गया, फिर हमने रिएक्शन कराई विद वाटर। आपके पास वाटर तो प्रेजेंट ही होगा आपके रिएक्शन में, तो जब ये वाटर के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो साइक्लिक मैंगनेट इंटरमीडिएट जो होता है ये ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, OH, ये इधर जाएगा O नेगेटिव, ये भी इधर जाएगा O नेगेटिव। वाटर है आपके पास तो O नेगेटिव के साथ क्या लगेगा, H पॉजिटिव, तो इन दोनों O नेगेटिव के साथ क्या आ गया, H पॉजिटिव। और मैंगनीज के बॉन्ड ब्रेक हुए हैं क्योंकि इन दोनों ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए। ठीक है, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो मैंगनीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, जो H2O का OH नेगेटिव है, तो OH नेगेटिव यहाँ, OH नेगेटिव यहाँ, तो हमारे पास एक Mn5 कंपाउंड बनेगा। दूसरा हमारे पास विसिनल ग्लाइकोल जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन होती है रिएक्शन विद ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। सेम रिएक्शन है ये भी, सिस हाइड्रोक्सिलेशन देती है। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड में 4 ऑक्सीजन है, कोई भी नेगेटिवली चार्ज नहीं है, तो चारों ऑक्सीजन ऐसे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ट्रांसफ़र कैसे होगी, ऐसी ही होगी जैसे कि MnO4 में हुई है। ये बॉन्ड इधर और ये इधर, और ये अपने लोन पेयर इधर देगा ऑस्मियम को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास साइक्लिक ऑस्मेट इंटरमीडिएट बन जाएगा। जब साइक्लिक ऑस्मेट इंटरमीडिएट बन जाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, O नेगेटिव बन गया, उनके साथ वाटर का H पॉजिटिव कंबाइन करेगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसके साथ OH लग जाएगा। तो ये तो थी हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें हमारे पास विसिनल ग्लाइकोल बनते हैं, दोनों कार्बन के साथ OH लग जाता है। ठीक है, सिस मैनर में होती है ये रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज द क्लीवेज रिएक्शन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, तो क्लीवेज रिएक्शन से हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई बॉन्ड क्लीव हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ओजोन अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन। ठीक है, एडिशन ऑफ ओजोन अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन, डबल बॉन्ड पे किसका एडिशन होता है, ओजोन का, टू फॉर्म एन ओजोनाइड फर्स्ट। सबसे पहले क्या बनेगा, ओजोनाइड, विच अपॉन डीकॉम्पोजिशन विद जिंक डस्ट एंड वाटर, पहले ओजोनाइड बनेगा, उसकी डीकॉम्पोजिशन करेंगे विद जिंक डस्ट एंड वाटर, गिव्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो हमें क्या देगा, वो एल्डिहाइड देगा या फिर कीटोन देगा, इट विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में होगा क्या, सबसे पहले तो आपने देखना है आपके पास क्या प्रेजेंट है, एल्कीन प्रेजेंट है। ठीक है, आपने O3 ऐड किया। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास बनेगा ओजोनाइड, तो सबसे पहले हमारे पास बनेगा ओजोनाइड। आपके पास जब एल्कीन होता है और O3, तो आपने क्या देखना है, जिस जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, उनको अलग अलग लिख दिया। यहाँ CH3C, ठीक है, इसी के साथ, इस C के साथ क्या है, CH3 एक साइड क्या है, H, इसको यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट C के साथ क्या है, HH, थोड़ा गैप देके उसको लिख दिया, यहाँ पर C, यहाँ HH। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब गैप तो आपने दे दिया, अब यहाँ पर आपने 3 ऑक्सीजन रख देने हैं, 1 ऑक्सीजन ऊपर और 2 ऑक्सीजन साइड्स में यहाँ पर, फिर आपने इनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर देनी है। तो ये हमारे पास क्या है, ओजोनाइड। जब आप ओजोन की रिएक्शन कराते हैं, एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं विद ओजोन, तभी हमें ऐसा ओजोनाइड मिलता है। ठीक है, फिर हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं विद जिंक डस्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाता है, ये इधर से और ये इधर से। अब देखो इस पूरे के साथ क्या है, 1 ऑक्सीजन, वो विद डबल बॉन्ड आ जाता है। इस पूरे के साथ क्या है, 1 ऑक्सीजन, वो विद डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन Zn के साथ कंबाइन होके ZnO बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इधर जो है इसका मैकेनिज्म होता है, फर्स्ट होता है 2 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट है एडिशन ऑफ ओजोन नोन एज ओजोनाइजेशन। ठीक है, सेकेंड है ओजोनोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। ठीक है, तो ओजोनाइजेशन में क्या होगा, आपके पास O3 मॉलिक्यूल है। ठीक है, O3 कैसे होता है, O3 में देखो आपके पास 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन। आप जब इलेक्ट्रॉन पेयर स्ट्रक्चर बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो वो ऐसा बनता है O3 का। O3 है तो न्यूट्रल,
तो एक ऑक्सीजन न्यूट्रल, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज, ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा वो, ठीक है। तो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना वो ऐसे ही ड्रॉ होगा। अब जो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है वो अपने इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन को देगा, एल्कीन है ना आपके पास, ये एल्कीन क्या करेगा, सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये ऑक्सीजन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हम चाहेंगे कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज ना रहे क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ से बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गई इस ऑक्सीजन पर, ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, न्यूट्रल। अब ये ऑक्सीजन जब न्यूट्रल हो गया तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि इसका एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन देने में। अब ये जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो ये एल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अपने इधर डोनेट, मतलब बॉन्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ख़त्म हो गई, तो ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ध्यान से देखना, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये ऑक्सीजन एज सच रहा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, यहाँ 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, इस बॉन्ड की हेल्प से यहाँ बॉन्ड बन गया है, तो ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया था, अब कैसा हो गया, न्यूट्रल। अब ये कार्बन कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में। तो ये भी न्यूट्रल हो गया क्योंकि ये नेगेटिव था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये जो बनता है, ये देखो, ये और ये डिफरेंट है क्योंकि एक ऑक्सीजन ऊपर होएगा 2 साइड में, वो ओजोनाइड है, ठीक है। बट यहाँ पर तीनों ऑक्सीजन एक साथ हैं, तो इसको बोलते हैं मोलोजोनाइड, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना, मोलोजोनाइड। इसकी फिर रीअरेंजमेंट होती है, उसका मैकेनिज्म पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी फिर भी अगर आपने देखना है तो एक बार बुक से देख लेना, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो मोलोजोनाइड की जब रीअरेंजमेंट होती है उसके बाद हमें मिलता है ओजोनाइड, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे ऑक्सीजन न्यूट्रल है विद 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया ओजोनाइड, ठीक है। अब ओजोनाइड जब आपके पास बन गया उसके बाद हमने पढ़ना है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में कुछ नहीं है, जिंक डस्ट ऐड किया, वाटर ऐड किया, ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है, हर किसी के साथ एक एक ऑक्सीजन, इसके साथ एक, इसके साथ एक, सेंटर वाला ऑक्सीजन विद जिंक, ठीक है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ हमने डबल बॉन्ड्स लगाने हैं, सिंगल बॉन्ड शो नहीं करने हैं। तो अब यहाँ पर हम ये पढ़ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बोला कि जब भी आप ओजोनोलिसिस रिएक्शन पढ़ते हो तो जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उनको अलग अलग लिखना है हमने। देखो, एक कार्बन यहाँ, उसके साथ क्या क्या अटैच्ड है डबली बॉन्डेड के साथ, CH3 CH3, गैप दे के लिखना है। दूसरा डबली बॉन्डेड कार्बन यहाँ, उसके साथ क्या क्या है, CH3 CH3। अब जो बचा उधर हमने ऑक्सीजन लगाना है, तो एक ऑक्सीजन ऊपर, 2 ऑक्सीजन साइड्स में, ये तो बन गया हमारा ओजोनाइड, ठीक है। फिर जब आपने इसकी रिएक्शन करानी है विद जिंक एंड वाटर तो हमने ये बॉन्ड क्लीव करना है, ठीक है। इधर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड O, और वो जिंक के साथ एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो इधर देखते हैं, C के साथ क्या है, CH3 डबल बॉन्ड O। इधर देखो इसके साथ क्या है, CH3 एक ऑक्सीजन है, उसको डबल बॉन्ड O के साथ प्लस ZnO वाला ऑक्सीजन बाहर। तो ये आपने याद रखना है, ये ऐसे होता है। अगर आपको डायरेक्ट, मान लो आपको मैकेनिज्म नहीं करना, ठीक है, आपको डायरेक्ट दे दिया ओजोन और सेकंड स्टेप में लिख दिया जिंक एंड वाटर, मींस ऐसे लिख दिया आपको, फर्स्ट स्टेप इज एडिशन ऑफ O3 एंड सेकंड स्टेप इज जिंक विथ वाटर। तो आपने क्या करना है, इस बॉन्ड को हटा देना है, दोनों के साथ डबल बॉन्ड O लगा देना है। देखो, प्लस इधर भी इस बॉन्ड को हटा दिया, जो डबल बॉन्ड एल्कीन है उनके साथ बस डबल बॉन्ड O लगा देना है अगर आपने डायरेक्ट रिएक्शन करनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो दोनों प्रोडक्ट्स क्या बने, कीटोन, क्योंकि दोनों कार्बन्स के पास क्या थे, एल्काइल ग्रुप। अब हम एक ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये है हमारे पास, यहाँ पर ध्यान से देखना क्या है। अगर आपने ओजोनाइड बनाना है तो सबसे पहले डबली बॉन्डेड कार्बन्स को हम अलग अलग लिख देते हैं। इस कार्बन के साथ क्या है, CH3 इधर, इस कार्बन के साथ क्या है, H और H। अब ओजोनाइड बनाना है, एक ऑक्सीजन ऊपर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, ठीक है। जिंक डस्ट डाला,
ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर देखो इसके साथ क्या क्या है, CH3 और डबल बॉन्ड O, ये तो कीटोन बन गया क्योंकि दोनों एल्काइल ग्रुप थे, बट यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है, तो ये डबल बॉन्ड O तो लगेगा ही लगेगा, साथ में क्या रहेगा H और H, तो ये क्या बना, एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर, और ये कीटोन कीटोन। तो इसका मतलब हमारे पास प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास एल्कीन किस तरह की है, ठीक है। इसमें भी अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने को बोले O3, सेकंड क्या है Zn विथ वाटर, तो क्या करूँ यहाँ से ये डबल बॉन्ड हटा के दोनों के साथ डबल बॉन्ड O लगा देती हूँ, ये देखो यहाँ लगा दिया, और ये CH3 इसके साथ लगा दिया मैंने। अब नेक्स्ट टर्न क्या है, ये वाली इसके साथ लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब आपको मान लो प्रोडक्ट दे दिया, आपने रिएक्टेंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो इन्होंने क्या लिखा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट दैट इज एल्कीन विच गिव्स फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑन ओजोनोलिसिस, हमें फॉलोइंग प्रोडक्ट मिलने चाहिए ओजोनोलिसिस से। तो आप यहाँ देख रहे हो कि डबल बॉन्ड ब्रेक होके एक साइड ऑक्सीजन दूसरी साइड ऑक्सीजन ऐसे प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टेंट कैसे बनेगा, जहाँ डबल बॉन्ड O लगा है, उन दोनों कार्बन्स को अटैच कर दो विद डबल बॉन्ड दोनों के बीच में, मीन्स एल्कीन बना दो। तो देखो इसके साथ क्या है, C इधर लगा दो CH3, इधर CH3, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब ये इधर डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। बाकी उसके साथ क्या क्या लगा है, देखो H और CH2CH3, ठीक है। तो वो आपने देखना है कि जहाँ डबल बॉन्ड O दिख रहा है आपको, उन दोनों कार्बन को कंबाइन कर देना है विद डबल बॉन्ड के साथ, मतलब ये हमारे पास रिएक्टेंट बन गया एल्कीन, ठीक है। तो ये फिर आपको अगर स्ट्रक्चर दिखाने को बोलते हैं तो आपने स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ कर दिया ना, उसके बाद आपने रिएक्शन भी दिखानी है, फिर इसकी रिएक्शन दिखा देना कि अगर हम इस पे ओजोनोलिसिस रिएक्शन कराते हैं, O3 का एडिशन कराते हैं, ओजोनाइड बनता है, फिर जिंक विद वाटर कराते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास ओजोनोलिसिस। तो हमारे पास अब एल्कीन, हमारा मेरी साइड से एल्कीन ख़त्म है। अगर आपको किसी को भी कोई डाउट है किसी चीज़ में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।